नमस्कार दोस्तों। मैं आज आपके लिए फिर से एक नया वीडियो लेकर आया हूँ। इस बार काफ़ी टाइम हो गया, 4-5 दिन निकल गया, मैं आप लोगों के लिए कोई वीडियो नहीं ला पाया हूँ। थोड़ा काम में व्यस्त हो गया था, इस बीच में काफ़ी मार्केट भी थी। तो आज मैं आप लोगों को ये बताऊँगा कि कैसे हमें कोई काम स्टार्ट करना है, तो उसमें किन-किन बातों का ध्यान रखना है, कैसे हमारा कोई बिज़नेस स्टार्ट होगा, उसमें क्या-क्या कठिनाइयाँ आएँगी, क्या-क्या परेशानियाँ होती हैं, सब कुछ इसके बारे में आपको बताऊँगा आज। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन आप लोगों से एक ये रिक्वेस्ट रहेगी कि आप लोग मेरे चैनल में कमेंट नहीं करते। मेरे वीडियो देखने के बाद कमेंट करते नहीं हैं, कमेंट करना ज़रूर मत भूला करो आप लोग। कमेंट करने से ये होता है कि मुझे पता चले कि मेरी कहाँ पर कमी रह रही है और मैं आप लोगों के लिए क्या अच्छा कर सकता हूँ, क्या नया कर सकता हूँ, है कि नहीं? तो ये सब चीज़ें हैं। बाकी देखिए जैसा भी है, अगर कोई आप नया काम स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसमें सबसे पहले आप मार्केट स्ट्रेटजी समझिए। अपने आस-पास जाके उसका निरीक्षण कीजिए, कौन से प्रोडक्ट की डिमांड है, कौन सा प्रोडक्ट चल सकता है। पहली चीज़ तो यही सबसे बड़ी चीज़ यही होती है कि प्रोडक्ट का सिलेक्शन करना, कि हम किस प्रोडक्ट का सिलेक्शन कैसे करें, कौन सा प्रोडक्ट लाएं, कौन सा प्रोडक्ट हम लोग बेचें, क्या करें, उसमें मार्जिन कितना होगा। दूसरा नंबर ये होता है कि उस पर प्रॉफिट मार्जिन क्या रहेगा। देखिए कोई भी काम आप शुरू करेंगे तो उस पर ये तो होता नहीं कि बिना प्रॉफिट मार्जिन के आप काम कर लेंगे, है कि नहीं? बिना प्रॉफिट मार्जिन के तो काम हो नहीं सकता। तो अब भाई सब कोई कोई काम करता है तो चाहे अनजाने में सही सही, लेकिन कुछ ना कुछ इस वजह से ही करता है कि 4 पैसे की आमदनी हो, कुछ पैसे वो कमा सके, जिससे अपने निजी ज़रूरतों को पूरा कर सके। सीधी-सीधी बात। तो इसके लिए ये होता है कि पहले आप लोगों को ये करना पड़ेगा कि अपने प्रोडक्ट को मार्केट में देखना है, कौन-सा प्रोडक्ट हम मार्केट में चल सकता है, उसका निरीक्षण करना है पहला काम। और दूसरा काम हो गया कि आपको अपने प्रोडक्ट में मार्जिन कितना मिलेगा, ये चीज़ देखना है। अब तीसरे नंबर पे आप चलते हैं हम लोग। तीसरा नंबर ये होता है कि हम लोग सही जहाँ से सही मतलब, अगर मैं आपको सरल भाषा में समझाऊँ तो सही सप्लायर सप्लायर जिससे हमको माल खरीदना है। मान लीजिए पहली चीज़ तो ये हो गया कि हमने प्रोडक्ट डिसाइड कर लिया, कि मान लीजिए जैसे हमने पैड का डिसाइड किया था, हमें पैड बेचना है। अब दूसरी चीज़ हमने देख लिया कि हाँ इसमें कितना प्रॉफिट मार्जिन है, क्या क्या रहेगा, कैसा रहेगा, सब कुछ हमने देख लिया। अब तीसरी चीज़ होती है कि अच्छा सप्लायर, अच्छा डीलर हमको मिलना, जिससे हम माल परचेज कर सकें, जिससे हम माल अच्छे रेट पे परचेज कर सकें। भाई अगर हमें अच्छा डीलर ही नहीं मिलेगा, टाइम से हमें सर्विस नहीं देगा, टाइम से हमारा प्रोडक्ट भिजवाएगा नहीं, टाइम से हम माल बेच नहीं पाएंगे, टाइम से हमारा माल आएगा नहीं, ये सब चीज़ें दिक्कत होंगी, है ना? तो सबसे तीसरी चीज़ ये हो गई कि आप लोग उसमें इस बात को ज़रूर ध्यान रखें कि हमको सही सप्लायर मिले, सही सप्लायर मिले। तो जैसे मैंने आप लोगों को बता दिया 3 पॉइंट। पहला कौन सा, कि प्रोडक्ट के बारे में हमको जानकारी होनी चाहिए, कौन सा प्रोडक्ट हम मार्केट से लाएं, कौन सा प्रोडक्ट मार्केट में चलाएं, कि किसमें कौन सा बिकेगा या नहीं बिकेगा। दूसरी बात ये रही कि उसमें हमको प्रॉफिट मार्जिन कितना होगा हमारा, ये हमको तय करना पड़ेगा, है ना? और तीसरी बात ये रही कि जिसमें हमें सप्लायर अच्छा चाहिए, अच्छा सप्लायर होगा कि हमारे भरोसे का आदमी हो। ये नहीं कि जैसे कि आजकल पहले ही कैश पेमेंट में काम होता है ना? तो उसमें कैश पेमेंट कहीं-कहीं एडवांस भी जमा होता है, तो पता लगा हमने कहीं गलत सप्लायर के पास। बाकी ऐसे सप्लायर देखिए होते नहीं हैं, ऐसा कोई भी व्यापार करता है तो करता नहीं है। बाकी हर तरह-तरह का आदमी पड़ा हुआ है मार्केट में, तो इस बात का आप लोग ज़रूर ध्यान रखें। तो तीसरा यही हो गया आपका कि सप्लायर सही मिल जाए। फिर चौथा, अब मान लीजिए आपने प्रोडक्ट देख लिया कौन सा सही रहेगा। दूसरी बात, आपने प्रोडक्ट के प्रॉफिट मार्जिन देख लिया। तीसरी बात, आपको सप्लायर सही मिल गया। अब चौथा काम आपको ये हो करना चाहिए कि माल भी आ गया, अब माल हमारे गोदाम में रख गया। अगर आप अकेले करना चाहते हैं तो अकेले करिए, अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे एक सहायक की ज़रूरत है तो एक शुरुआत में एक ही लड़का आप रखें, ज़्यादा नहीं रखना। अपने सहयोग के लिए एक लड़का आप रख सकते हैं शुरुआत में। अगर कोई घर का है तो वो बहुत बेटर रहेगा आप लोगों के लिए। अगर कोई घर का सपोर्ट करने वाला है तो उसमें आदमी को बहुत अच्छी मतलब सपोर्ट मिल जाता है, बहुत अच्छा सपोर्ट मिल जाएगा। अगर उसमें आप घर का कोई अब व्यक्ति बंदा सपोर्ट कर रहा है आपको, तो आप बहुत जल्दी आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि अगर आपके आज की डेट में देखिए कोई भी लेबर रखेंगे तो 7,000 8,000 रुपये मिनिमम लेगा ही लेगा।
कोई भी अगर दिन भर आपके साथ काम कर रहा है तो 250 रुपये 300 रुपये उसको देना ही पड़ेगा दिन भर में। अगर आप मान लीजिए 7-8 हज़ार रुपये मंथली, क्योंकि पहले दिन से तो धंधा आपका चलेगा नहीं। पहले दिन से तो आपको मार्केट में वैसे भी पैसा फंसाना है, व्यवहार बनाना है, तेल गाड़ी का खर्च होगा अगर बाइक से जा रहे हैं आप। मैंने तो भी बाइक से शुरुआत किया था, तो बाइक से आप जा रहे हो तो उसका तेल लगेगा, 10-20 रुपये आपका खर्च लगेगा, मार्केट में जाएंगे दिन भर रुकेंगे रहेंगे, है ना। और बाकी अगर आप लड़का भी रख रहे हैं तो लड़का रखने पे उसका खर्च आएगा। अगर लड़का आप शुरुआत से नहीं रखते, अगर घर का आपके कोई व्यक्ति सपोर्ट कर रहा है तो वो तो बहुत अच्छी चीज़ होती है। भाई घर का अगर आदमी कोई सपोर्ट कर दिया, नहीं मान लिया कि चलो ठीक है भाई, घर का व्यक्ति सपोर्ट कर रहा है, हम उसको देखेंगे कैसा क्या है। उसको भी ऐसा नहीं कि देखो भाई, लेबर रखोगे आप, पहले दिन से उसका मीटर चालू हो जाएगा और महीने के अंत में आपको सैलरी उसको देनी ही देनी है। लेकिन अगर घर का बंदा आप कोई रख रहे हो तो घर का बंदा में ये सब चीज़ नहीं करनी। घर का बंदा आप रखोगे, महीने 2 महीने आपके साथ वो सपोर्ट करेगा, लगा रहेगा। समझ रहे हैं आप लोग? मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग मेरी बात समझ रहे होंगे। अगर घर का बंदा रहेगा तो उसको आपको उसी दिन से नहीं देना है, उसमें आपका पेमेंट उसी दिन से नहीं चालू होगा। वो महीने 2 महीने आपके साथ सपोर्ट करेगा, जब वो आपका सिस्टम बन जाएगा आप उसको तब थोड़ा बहुत जो भी चाहें वो दे सकते हैं। उसको 2 हज़ार 4 हज़ार घर में कुछ भी कर सकते हैं। तो शुरुआत में स्टार्टिंग में तो आपको बोलूँगा कि नहीं, बिल्कुल लेबर रखें ही मत। अगर घर का कोई ना कोई आपके सपोर्ट के लिए एक लोग है तो उसमें आप कर सकते हैं, वो आपका सपोर्ट वो करता रहेगा। बाकी देखिए एक चीज़ और मैं आपको बताऊँगा कि हाँ, घर वाले ज़्यादा सपोर्ट करते नहीं हैं अधिकतर बिज़नेस में, अगर जिसका नया-नया है। ये तो मैं देखता हूँ कि घर वाले आपको सपोर्ट कर नहीं सकते। किसी-किसी घर में होता है कि करते हैं, बाकी अधिकतर घरों में नहीं होता सपोर्ट। तो उसमें भी आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, उसमें भी परेशान नहीं होना है, उसमें भी परेशान नहीं होना है। तो बस यही है, चौथा आपको यही याद रखना है कि अच्छे से लेबर रखना है, अगर रखना है तो बहुत सोच समझ के रखना है कि उसको थोड़ा बहुत स्किल हो उसके पास, थोड़ा बहुत उसको नॉलेज हो, आपसे बेटर जानता हो किसी क्षेत्र में, तो आपको उसके कुछ ना कुछ प्रॉफिट, उसका बेनिफिट कुछ कुछ ना कुछ आपको व्यापार को मिलेगा, दोनों लोगों को, आपको भी मिलेगा, आपको व्यापार को भी मिलेगा। तो आपने लड़का भी रख लिया। अब आपको पांचवा पॉइंट क्या करना है कि आपको मार्केट ले जाने के लिए साधन की व्यवस्था करनी पड़ेगी। अगर आप बाइक से जा रहे हैं तो बहुत अच्छी चीज़ है, पहले शुरुआत तो आप छोटे से कीजिए। मैं ये नहीं कहूँगा आपसे कि नहीं आप पिकअप खरीद लीजिए, लोडर खरीद लीजिए, फोर व्हीलर खरीद लीजिए, ये सब नहीं सजेस्ट करूँगा। अगर व्यापार आपका भी नया नया है, अगर आप शुरू कर रहे हैं तो। बाकी अगर आपको लगता है कि नहीं मैं चला लूँगा तो फिर आप कर सकते हैं, अगर पैसे से आप मजबूत हैं, पैसा अगर पड़ा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर घर के आपको सपोर्ट कर रहे हैं तो आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये सब चीज़ें रहती हैं दोस्तों। बाकी आप लोग देखिए व्यापार कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, कमेंट ज़रूर आप किया करो। सब्सक्राइब करो, कमेंट ज़रूर करो। कमेंट करने से ये होगा कि मुझे पता चल जाएगा, मुझे आइडिया लगेगा कि नहीं मुझे किस टॉपिक पे वीडियो बनाना है, कौन सी समस्या आप लोगों को आ रही है, जिसका मुझको निदान करना है। आप लोग कमेंट करते नहीं हैं, बस वीडियो देखा, पूरी वीडियो भी नहीं देखते हैं, थोड़ी देखा बस देख के चले गए। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दे रहा हूँ। बाकी कल आपके लिए फिर से एक नया वीडियो लेकर आऊँगा मैं। बाकी लेकिन आप लोग कमेंट ज़रूर किया करो दोस्तों, इससे मुझे थोड़ा-सा, अगर लाइक करोगे आप तो मुझे सपोर्ट मिलता है कि नहीं हाँ, मेरा चैनल कुछ किसी के किसी काम तक पहुँच रहा है, किसी को काम में सपोर्ट कर रहा है, किसी की मदद कर रहा है ना? तो दोस्तों बस यही आप लोगों से कहूँगा कि मेहनत करिए, आगे बढ़िए, सब लोग सबका सपोर्ट कीजिए, सबकी मदद कीजिए, एक-दूसरे की हेल्प से ही सब कुछ आगे होता है। बाकी आप लोग खुद ही समझदार हैं, अपना अच्छे से अपना ख़्याल रखिए। ठीक है, नमस्कार।